हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पंकज सर कोचिंग। आप सभी का इस यूट्यूब चैनल के ऊपर फिर से स्वागत है। तो आज हम जो टॉपिक देखने वाले, जिस टॉपिक का नाम है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, मतलब कि जो सिमिलर ट्रायंगल का जो पार्ट सेक्शन का जो फर्स्ट टॉपिक है, उस टॉपिक के ऊपर हम सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ऑलरेडी हमने इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो कवर किया है, जो उस वीडियो में भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए इस टॉपिक के जो भी रिमेनिंग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं स्टेप बाय स्टेप वन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द गिवन फिगर, तो हमें यहाँ पे क्या दिया है, जो कि फिगर दिया है। इन फिगर 1.55 ट्रायंगल ए बी सी इज 75 डिग्री, ट्रायंगल ए बी सी इज 75 डिग्री दिया है हमें। ओके, एंड एंगल ई डी सी इज कितना दिया हमें, 75 डिग्री दिया है। राइट, स्टेट विच टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर एंड बाय विच टेस्ट आल्सो राइट द सिमिलरिटी ऑफ दिस टू ट्रायंगल्स बाय अ प्रॉपर 1-to-1 करस्पॉन्डिंग। मतलब कि जो हमें डायग्राम दिया है उसमें से हमें प्रूफ करना है कि कौन से दो ट्रायंगल जो है ना वो सिमिलर ट्रायंगल्स है, और वो कौन सी टेस्ट से वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। राइट, तो फ्रॉम द गिवन फिगर, angle ABC is congruent to the angle EDC, ये दोनों इक्वल है बिकॉज ऑफ 75 डिग्री। ये क्या है, इन दोनों का सेम एंगल है। ओके, सेम एंगल, अदरवाइज हम लिख सकते हैं गिवन डेटा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप एंगल, तो ट्रायंगल में देखिए, फिगर में देखिए एंगल ACB is congruent to the angle DCE। ये दोनों भी कॉमन है बिकॉज कॉन्ग्रुएंट है, बिकॉज एंगल C इज कॉमन। तो एंगल C क्या है, इन दोनों में एंगल C इज कॉमन। आप देख सकते हो जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे और यहाँ से यहाँ आएंगे, राइट, तो एंगल C क्या है, दोनों कॉमन है। when two angles are equal from AA टेस्ट, यहाँ पे कौन सी टेस्ट हुई है, AA टेस्ट, मतलब कि एंगल टेस्ट यूज हुई है। तो ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्रायंगल DCE। ओके, ट्रायंगल, अदरवाइज हम इसको लिख सकते हैं ट्रायंगल DEC। ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल ट्रायंगल्स, अदरवाइज सिमिलर ट्रायंगल्स हो जाएंगे। राइट, इजी क्वेश्चन था। जस्ट हमने दो पैरामीटर्स यूज किया, 75 डिग्री का हमें ऑलरेडी डेटा दिया है, कॉमन एंगल्स हमने यूज किया, और ए टेस्ट का हमने नाम लिखा, और वो दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर ट्रायंगल्स है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आर द ट्रायंगल्स इन द गिवन फिगर सिमिलर, इफ यस बाय विच टेस्ट। मतलब इसमें से जो दो ट्रायंगल्स दिए हैं वो दोनों सिमिलर है या नहीं, हमें वो चेक करना है। राइट, तो फ्रॉम द सिमिलर ट्रायंगल्स अगर है नहीं चेक इस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, फ्रॉम ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल LMN, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे देखिए PQ अपॉन LM इज इक्वल टू कितना है, 6 अपॉन PQ अपॉन LM, 6/3, तो कितना हो जाएगा ये 2, तो इसको 1। तो QR अपॉन MN इज इक्वल टू 3, QR कितना है 8 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा 2। इक्वेशन इसको हम 2 कंसिडर करते हैं। तो PR अपॉन LN इज इक्वल टू क्या है, 10/5, तो ये हो जाएगा 2। तो इसका ये क्वेश्चन नंबर 3। फ्रॉम द गिवन डेटा हमने जो लिखा रेशियोज, करस्पॉन्डिंग साइड्स का हमने रेशियोज निकाला, तो वो रेशियो क्या है, कॉमन रेशियो इज सेम है। हम कह सकते हैं ट्रायंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्रायंगल LMN बाय द टेस्ट ऑफ SSA टेस्ट। SSA टेस्ट से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है। ओके, इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। As shown in the figure, two poles of height 8 meter and 4 meters are perpendicular to the ground दिया है,
of the smaller pole due to the sunlight is 6 meter and how long will be the shadow of the bigger pole। मतलब ये दोनों पोल है, पी आर एंड ए सी पोल है, और जो स्मॉल पोल है उसका शैडो का लेंथ है 6 मीटर। तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो जब आप हम इस फिगर को देखते हैं तो हमें इमीडिएटली क्लिक होना चाहिए कि जब दोनों पोल जो ग्राउंड को है ना वो परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों, ये एंगल और एंगल सी एंड एंगल आर क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। मतलब कि एंगल पी आर क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू द एंगल एंगल ए सी और बी, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, एंगल ए सी और बी। जब ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, जब सनलाइट की शैडो पोल के ऊपर पड़ेगी, तो एंगल पी एंड एंगल ए इज आल्सो कॉन्ग्रुएंट बिकॉज ऑफ सेम डायरेक्शन से आ रही है, राइट। तो एंगल क्यू पी आर इज कॉन्ग्रुएंट टू द एंगल बी ए सी, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, राइट। फ्रॉम द गिवन डेटा तो हमने लिख दिया, राइट। तो हम लिख सकते हैं, तो ट्राइंगल पी आर क्यू इज सिमिलर टू द ट्राइंगल ए सी बी। कौन से टेस्ट हम यूज कर सकते हैं, ए टेस्ट। अगर दो एंगल्स आर इक्वल होते हैं तो वहाँ पे ए टेस्ट यूज होती है। तो हम लिख सकते हैं पी आर अपॉन ए सी इक्वल टू आर क्यू अपॉन बी सी। तो पी आर की हमें वैल्यू दी है 4 और ए सी की वैल्यू है हमारे पास 8 इज इक्वल टू क्यू आर की वैल्यू है 6। तो हमें बी सी निकालना है। तो बी सी की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, बी सी इक्वल टू हम लिख सकते हैं 6 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 6 इंटू 12 हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, या कुछ मीटर का डिस्टेंस दिया है, राइट। यहाँ पे यूनिट है मीटर। इजी क्वेश्चन था, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 5th नंबर का। इन ए ट्रापेजियम पी क्यू आर एस, साइड पी क्यू is parallel to the side SR, AR is equal to 5AP, AS is equal to 5AQ, then prove that SR is equal to 5PQ। तो हमें यहाँ पे SR is equal to 5PQ क्या प्रूफ करना है, SR is equal to 5PQ हमें प्रूफ करना है। तो फ्रॉम द डेटा हम लिख सकते हैं AR is equal to 5AP लिख सकते हैं, राइट। तो हम इसको लिख सकते हैं AR is equal to AP डिवाइडेड बाय 5:1, इसको 1 कंसिडर कर सकते हैं। तो हम डायरेक्टली इसको लिखते हैं AS डिवाइडेड बाय AQ इज इक्वल टू हो जाएगा 5/1 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम द गिवन फिगर एंगल PAQ इज कॉन्ग्रुएंट टू द एंगल SAR बिकॉज ऑफ ऑपोजिट एंगल ए इज क्या है, वो एंगल, दोनों एंगल क्या है, अपोजिट टू द ईच अदर, राइट। तो एंगल ए क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। देखिए हमने क्लास 9th में हमने पढ़ा है कि व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल, तो उसमें देखिए जब दो लाइंस पैरेलल्स होती है और उसको अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है, राइट, ये दोनों ये एंगल्स क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। यहाँ पे ये दोनों लाइंस पैरेलल है, पी क्यू एंड एस आर पैरेलल है, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो यहाँ पे देखिए एंगल क्यू एंड एंगल एस क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, राइट। तो एज पर टू द करस्पॉन्डिंग एंगल रूल, एंगल PQA is congruent to the angle ASR because of करस्पॉन्डिंग एंगल से दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं ट्राइंगल PQA, तो हम लिख सकते हैं ट्राइंगल PQA, अदरवाइज हम लिख सकते हैं PQA, ट्राइंगल PQA इज सिमिलर टू द ट्राइंगल, यहाँ पे देखिए ASR, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ASR, ट्राइंगल ASR। तो यहाँ पे हम PQA लिखा, राइट। तो PQA एंड ASR अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स हो जाते हैं, ये सिमिलर ट्राइंगल्स हो जाएंगे, ओके। तो ये हो जाएगा सिमिलर ट्राइंगल्स हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं PQ अपॉन, तो हमें यहाँ पे PQ अपॉन AS हमें दिया है क्या कुछ, देखिए PQ अपॉन AS नहीं दिया है। तो यहाँ पे देखिए PQ
पी क्यू अपॉन ए एस इक्वल टू क्यू ए अपॉन एस आर इक्वल टू पी ए अपॉन ए आर। पी ए अपॉन ए आर हमें यहाँ पे क्या दिया है, ए आर अपॉन पी क्यू दिया है, ए आर अपॉन पी क्यू दिया है हमें, और ए एस अपॉन पी क्यू दिया है, ए एस अपॉन पी क्यू दिया है। ऐसे नहीं हो रहा, ए आर अपॉन ए आर अपॉन ए पी, ए आर अपॉन ए पी, और दूसरा दिया है हमें ए एस अपॉन पी क्यू, ए एस अपॉन पी क्यू, ए आर एस। क्यों, अदरवाइज हम देखिए हमने यहाँ पे जो सिमिलर ट्रायंगल्स हमने लिखा है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। सिमिलर ट्रायंगल्स को देखिए, ट्रायंगल पी क्यू ए, ट्रायंगल पी क्यू ए नहीं, ट्रायंगल पी ए क्यू सिमिलर टू द ट्रायंगल यस ए आर हम लिख सकते हैं, राइट। यहाँ पे देखिए पी ए अपॉन यस ए, पी ए अपॉन यस ए, देखिए पी ए अपॉन यस ए इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन ए आर, ए क्यू अपॉन ए आर, ए क्यू अपॉन ए आर इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन यस आर, पी क्यू अपॉन यस आर हम लिख सकते हैं। पी क्यू अपॉन यस आर भी नहीं आ रहा है। ओके तो चलिए इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। तो जस्ट एक मिस्टेक हो गया था यहाँ पे, जस्ट आपको उसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए हमने ट्रायंगल पी क्यू ए एंड कॉन्ग्रुएंट टू द ट्रायंगल ए एस आर हमने लिखा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ट्रायंगल एस ए आर। तो यहाँ पे देखिए ट्रायंगल एस ए आर इज इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट टू द क्यू ए पी हम लिख सकते हैं, क्यू ए पी इज सिमिलर टू द ट्रायंगल क्यू ए पी लिख सकते हैं, राइट। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे सिमिलर ट्रायंगल्स कहेंगे तो, राइट, तो क्यू ए इज इक्वल टू एस ए अपॉन क्यू ए इज इक्वल टू ए आर अपॉन ए पी इज इक्वल टू एस आर अपॉन क्यू पी, एस आर अपॉन क्यू पी। फ्रॉम 1 and 2 जो हमें डेटा दिए, फ्रॉम 1 and 2 ए आर अपॉन ए पी इज इक्वल टू 5, ए आर अपॉन ए पी इज इक्वल टू 5, ए एस अपॉन ए क्यू हमें दिया है 5, तो हम लिख सकते हैं एस आर अपॉन क्यू पी इज इक्वल टू 5 अपॉन 1 लिख सकते हैं। तो हमें क्या प्रूफ करना है, एस आर इज इक्वल टू 5 टाइम्स पी क्यू, तो हमें ये प्रूफ करना था। इस तरीके से आपको क्या करना है, इजी मेथड से आपको प्रूफ करना है। आपको यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल में कंफ्यूजन नहीं होना है। मुझे भी हम यहाँ से मैं देख रहा था थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो जब हम इसको अच्छी तरीके से देखते हैं स्टेप बाय स्टेप 1, तो हम यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे, तो यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल्स को आपको अच्छे तरीके से लिखना है, अपोजिट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इन ट्रेपेजियम ए बी सी डी, साइड ए बी इज पैरेलल टू द साइड डी सी, diagonal AC and BD intersect in a point O if AB is equal to 20, DC is equal to 6, OB is equal to 15, find OD। तो हमें OD की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जो लास्ट हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था उसी तरीके से क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए एंगल COD इज कॉन्ग्रुएंट टू द एंगल BOA बिकॉज ऑफ, हम लिख सकते हैं अपोजिट, लिख सकते हैं हम अपोजिट एंगल, ओके। और उसके बाद लिख सकते हैं हम एंगल CDO इज कॉन्ग्रुएंट टू द एंगल OBC, एंगल OBC क्या है ये, करस्पॉन्डिंग ये है करस्पॉन्डिंग एंगल, राइट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ट्रायंगल, तो अभी देखिए ट्रायंगल BOA, ट्रायंगल BOA इज सिमिलर टू द ट्रायंगल BOA इज सिमिलर टू द ट्रायंगल BOA is similar to the triangle DOC, ट्रायंगल DOC हो जाएगा, राइट। तो सिमिलर ट्रायंगल्स ये दोनों हो जाएंगे सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं BO अपॉन DO इज इक्वल टू OA अपॉन OC इज इक्वल टू BA अपॉन DC। जो हमें वैल्यूज दी है वो यहाँ पे वैल्यूज पुटअप करते। AB की वैल्यू हमें दिया है 20, तो 20 अपॉन DC हमें कुछ दिया है, DC दिया है हमें 6, OD की वैल्यू निकालनी, तो OB हमें दिया है 15 डिवाइडेड बाय OD।
तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे OD इज इक्वल टू, OD को हम राइट साइड पे लेके जाते हैं, 15 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 20, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 3 इंटू 3 9, 9 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा 4.5। तो हमें OD की वैल्यू क्या मिलेगी, हमें OD इज इक्वल टू 4.5 मिल जाएगा। इजी क्वेश्चन था, जस्ट आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो इजी आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इन द फिगर सेगमेंट AC एंड सेगमेंट BD इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब ये दोनों सेगमेंट DB एंड AC क्या पॉइंट P पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एंड देन प्रूव दैट AP अपॉन CP इज इक्वल टू BP अपॉन DP, प्रूव दैट ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACDP आर सिमिलर ट्राइंगल्स। तो हमें क्या प्रूफ करना है, ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर ट्राइंगल्स है। जब ये दोनों इंटरसेक्ट हो रहे फ्रॉम फिगर हम लिख सकते हैं ट्राइंगल DPC इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्राइंगल APB, AP और P बिकॉज ऑफ अपोजिट एंगल्स हो जाएंगे, राइट। तो उसके बाद ये अगर एंगल P जो है ना अपोजिट हो जाएगा, राइट। तो हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था, जब टू लाइन्स आर पैरेलल्स व्हेन वन लाइन्स इज इंटरसेक्ट विद ईच अदर, तो हम बोल सकते हैं एंगल A एंड एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट। अदरवाइज हम बोल सकते हैं एंगल B एंड एंगल D इज आल्सो कॉन्ग्रुएंट। तो राइट, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल BAP is congruent to the angle BAP is congruent to the angle CDP because of corresponding angle, right। corresponding हिसाब से एंगल वो इक्वल हो जाएंगे when two angles are equal from AA test से हमें ऑलरेडी हमें दिया हुआ है कुछ डेटा AP अपॉन CB यहाँ पे दिया है AP अपॉन CP इज इक्वल टू BP अपॉन DP। हेंस हम यहाँ पे लिख सकते हैं ट्राइंगल ABP। तो हमने ऑलरेडी ये दोनों एंगल्स इक्वल ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल PDC, हमें क्या दिया है PDC CDP लिख सकते हैं, ओके। तो हम फ्रॉम द AA टेस्ट ऑलरेडी द गिवन क्या है हमारे पास, गिवन AP अपॉन CP इज इक्वल टू BP अपॉन DP हो जाएगा। AP अपॉन CP इज इक्वल टू BP अपॉन DP, तो AB अपॉन DC क्या हो जाएगा, हेंस AB अपॉन DC ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, राइट। तो ये प्रोपोर्शनल में हो जाएगा, राइट। तो हम हेंस वो लिख सकते हैं हम ट्राइंगल ABP इज सिमिलर टू द ट्राइंगल CDP लिख सकते हैं, ओके। जब साइड्स के अगर प्रोपोर्शनल्स साइड जो होती है ना वो प्रोपोर्शनल में रहती है, तब वो दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। हम यहाँ पे AA टेस्ट भी कह सकते हैं, अदरवाइज हम ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे यस टेस्ट से ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर ट्राइंगल्स हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अ सिमिलर ट्राइंगल इज 3:5, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। तो देखिए अगर हमें एरियाज का रेशियोज फाइंड आउट करना है, अगर उसमें से हमें साइड्स का अगर रेशियो दिया है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 टू द एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 इज इक्वल टू द साइड स्क्वेयर डिवाइडेड बाय साइड स्क्वेयर। तो यहाँ पे हो जाता है साइड स्क्वेयर डिवाइडेड बाय साइड स्क्वेयर, ओके। तो फर्स्ट का रेशियो दिया है 3:5 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर। तो हमें फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। तो मतलब 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, देन एरिया रेशियोज ऑफ एरिया 1 टू द रेशियोज ऑफ एरिया 2
टू द ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 का मिल जाएगा हमें। ओके, इजी क्वेश्चन था। अगर दो ट्राइंगल्स का हमें एरिया का रेशियो होता है, एरियाज रेशियो इज इक्वल टू द साइड स्क्वायर डिवाइड बाय साइड स्क्वायर इज इक्वल टू द साइड स्क्वायर डिवाइड बाय साइड स्क्वायर, ये प्रोपोर्शनल में होते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स, इफ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQ आर द सिमिलर ट्राइंगल्स, मतलब अगर ABC एंड PQ आर सिमिलर ट्राइंगल्स है तो AB अपॉन PQ इज 2:3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देन फिलिंग द ब्लैंक्स। तो मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया था ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQ आर अगर सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं तो उनका जो इक्वल टू द साइड स्क्वायर डिवाइड बाय साइड स्क्वायर क्या होता है, प्रोपोर्शनल में होता है, राइट। तो AB अपॉन PQ, तो यहाँ पे आ जाएगा हमें PQ स्क्वायर मिल जाएगा। तो AB की वैल्यू 2 स्क्वायर पुटअप किया है, 3 स्क्वायर पुटअप किया है, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9। ये आपको 1 मार्क के लिए क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल PQR, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 80, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज 125, देन फिलिंग द ब्लैंक्स। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC आ गया, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आ जाएगा, PQR आ जाएगा, राइट। तो 80 अपॉन 125, तो जैसे कि हम AB इज इक्वल टू PAB डिवाइडेड बाई PQ, तो हम यहाँ पे स्क्वेयर रूट, राइट, ये साइड का स्क्वेयर हो जाता है। जब हम इसका स्क्वेयर रूट निकालेंगे 80 अपॉन 125, तो हमें पता है 16 इंटू 5 करिए, 16 इंटू 5 एंड 25 इंटू 5 करिए, तो 5 कैंसिल हो जाएगा। तो 16 का स्क्वायर रूट मिलेगा 4, 25 का स्क्वायर रूट मिलेगा 5। तो हम AB अपॉन PQ लिख सकते हैं 4 अपॉन 5। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 5। इजी क्वेश्चन था, जस्ट आपको अंडरस्टैंड करना है। ओके, इन ट्रायंगल देखिए हमारा आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए और हमारा वीडियो अंत तक देखिए। ओके, इन ट्रायंगल LMN इज सिमिलर टू द ट्रायंगल PQR, 9 ऑफ ट्रायंगल PQR। तो जो डेटा हमें दिया है 9 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू द 16 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN, हमें ये डेटा दिया है। इफ QR इज इक्वल टू 20 देन फाइंड MN। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN इज इक्वल टू PQR डिवाइडेड बाय LMN करेंगे तो हम क्या हो जाएगा 16 अपॉन 9 हो जाएगा, राइट। तो QR हमें दिया है तो MN हमें निकालना है। तो हमें पता है अगर एरिया the ratios of area of triangle PQR to the ratios of area of triangle LMN is equal to the side square divided by side square, मतलब QR square divided by MN square। ओके, तो हम लिख सकते हैं 16 अपॉन 9, ये मिल हो जाएगा ब्रैकेट स्क्वायर रूट ऑफ QR अपॉन MN। तो देखिए, तो हमें MN की वैल्यू निकालने, तो 16 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3, तो QR की हमें वैल्यू दी है 20, तो हमें MN निकालना है। तो MN इज इक्वल टू 20 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20 एंड MN 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा 15, मतलब MN इज इक्वल टू हमें मिलेगा 15। तो इस तरीके से इजी क्वेश्चन था। समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं उस प्रॉब्लम का आपको आंसर पर्सनली मैसेज करूंगा और कमेंट बॉक्स में मैं उसका आंसर टाइप करूंगा किस तरीके से हमने वो सॉल्व किया। एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल आर 225 स्क्वायर सेंटीमीटर, 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। इफ अ साइड ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल इज 12 सेंटीमीटर देन फाइंड द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द बिगर ट्राइंगल, मतलब उसके करस्पॉन्डिंग साइड का हमें करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द बिगर ट्राइंगल हमें निकालना है। तो कंसिडर करते हैं एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर 225 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड 81। तो हम कंसिडर करते हैं एरिया ऑफ ये बिगर ट्राइंगल। ओके, एरिया ऑफ बिगर ट्राइंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ बिगर ट्राइंगल इज इक्वल टू 225 स्क्वायर सेंटीमीटर हमें दिया है।
तो एरिया ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल इज 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इफ द साइड ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल, तो हम इसको कंसिडर करते हैं साइड ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो साइड ऑफ हमें बिगर ट्रायंगल मतलब बी कंसिडर करता हमें निकालना है। ओके, तो जैसे हमें पता है एरिया, द रेशियोज ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर साइड्स। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एरिया ऑफ बिगर ट्रायंगल इज इक्वल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल इज इक्वल टू 225 डिवाइडेड बाय 81 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं साइड ऑफ बिगर ट्रायंगल स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइड ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल स्क्वायर। ओके, तो 225 डिवाइडेड बाय 81 इज इक्वल टू साइड ऑफ हमें स्मॉलर ट्रायंगल दिया है तो हमें साइड ऑफ हमें बिगर ट्रायंगल निकालना है। ओके, तो हमें दिया है 12 स्क्वायर, तो मतलब 12 स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं एस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 225 इंटू ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 144 डिवाइडेड बाय 81। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो तो सॉल्व करिए 225 इंटू 144। तो देखिए, तो जब हम इसका स्क्वेयर रूट निकालते हैं, जब हम इसका स्क्वेयर रूट निकालेंगे एस बी इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ 225 इंटू 144 डिवाइडेड बाय 81। जब 15 का स्क्वायर कितना है 225, तो 15 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 9 हमें मिल जाएगा, राइट। तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। तो 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा 20, मतलब एस बी की हमें वैल्यू मिलेगी 20। द वैल्यू ऑफ द एस बी इज 20। इस तरीके से आपको 20 सेंटीमीटर, एस बी ऑफ द वैल्यू इज 20। तो बिगर साइड का जो साइड की जो लेंथ है ना वो 20 सेंटीमीटर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ आर इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल्स म्हणजे मतलब कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इज इक्वल टू 1/2, देन फाइंड ए बी इज इक्वल टू 4, डी इज इक्वल टू फाइंड आउट करना है। तो जो हमें डेटा दिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी टू द रेशियोज ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इज इक्वल टू ए बी अपॉन हम क्या लिख सकते हैं डी ई इज इक्वल टू 1/2। तो इसका स्क्वायर में हमें दिया है। ओके, ये स्क्वायर होता है। तो ए बी की वैल्यू हमें दी है 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। तो डी ई क्या हो जाएगा हमारे पास, डी ई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर कितना है 16 इंटू 2 हो जाएगा, राइट। तो डी ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 16 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो जाएगा। ओके, यूनिट हमें कुछ दिया नहीं है, राइट। तो हम इस तरीके से डी की वैल्यू निकाल सकते हैं 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2। अगर कुछ मिस्टेक हो गया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। लेकिन वैसे तो देखिए, अगर किसी भी क्वेश्चन के बारे में आपको समझ में नहीं आ रहा, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो डेफिनेटली आप उसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तो चलिए, इन फिगर 1.66 ये एक्टिविटी बेस्ड भी क्वेश्चंस आते हैं। 4 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए भी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन ट्रायंगल इन फिगर 1.66 सेगमेंट पी क्यू इज पैरेलल टू द सेगमेंट डी ई। मतलब ये जो सेगमेंट पी क्यू है ये पैरेलल टू द है डी ई। इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एफ इज इक्वल टू 20 यूनिट्स। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एफ अगर आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एफ इज 20 यूनिट्स। पी एफ इज इक्वल टू 2 ऑफ डी पी। पी एफ इज इक्वल टू 2 ऑफ डी पी दिया है। मतलब ये जो पी एफ कहाँ पे है, पी एफ ये इज इक्वल टू 2 ऑफ डी पी दिया है। देन फाइंड एरिया ऑफ ट्रापेजियम। एरिया ऑफ ट्रापेजियम डी पी
क्यू ई की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। जस्ट आपको ये एक्टिविटी कंप्लीट करनी है और वहाँ पे आपको जो भी आंसर आएगा वो आपको वहाँ पे आंसर पुटअप करते जाना है। ओके, तो चलिए लेट्स सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू ऑफ 20 यूनिट्स हमें ये दिया है। पी एफ इज इक्वल टू 2 टाइम्स डी पी, मतलब पी एफ इज इक्वल टू 2 टाइम्स डी पी। लेट अस अज्यूम डी पी इज इक्वल टू एक्स, मतलब कि यहाँ पे इन्होंने डी पी की वैल्यू हमें एक्स कंसिडर किया है। तो डी पी की वैल्यू एक्स कंसिडर किया है, तो पी एफ कितना हो जाएगा, डी पी अगर एक्स हो जाएगा तो पी एफ हो जाएगा ऑलरेडी 2x, तो पी एफ हो जाएगा ऑलरेडी 2x हो जाएगा। तो डी एफ, टोटल डी एफ कितना हो जाएगा, डी एफ एक्स प्लस एक्स हो जाएगा, राइट। मतलब डी पी प्लस पी एफ, डी पी प्लस यहाँ पे आ जाएगा पी एफ, डी पी प्लस पी एफ हो जाएगा। जस्ट 1 मिनट, क्या हो जाएगा, डी पी प्लस पी एफ हो जाएगा। ओके, डी पी प्लस पी एफ हमें दिया है, मतलब x प्लस 2x कितना हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा, राइट। तो ये हमने एक्टिविटी कंप्लीट किया। इन ट्रायंगल एफ डी ई, इन ट्रायंगल अभी देखिए एफ डी और ई मतलब बड़ा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल एफ डी ई एंड ट्रायंगल एफ पी क्यू। अभी ये देखिए दोनों ट्रायंगल जो है ना ये 2 लाइन्स पैरेलल है, डी ई एंड पी एफ, ये जो है ना दोनों लाइन्स पैरेलल्स है और ये दोनों लाइन्स को ना 2 ट्रांसवर्सल लाइन ने क्या किया है, इंटरसेक्ट किया। जब हम इसको एक्सटेंड करेंगे ना तो हमें ऐसे दिखेगा, राइट। तो देखिए ये दोनों लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन ने एक्सटेंड किया है। तो ट्रायंगल एफ डी ई मतलब कि एफ, इसको मैं रफ करता हूँ, एफ डी और ई ये जो सिमिलर होगा ट्रायंगल एफ पी क्यू को, एफ पी और क्यू को हो जाए, बिकॉज ऑफ द ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग हो जाएंगे। एंगल एफ ई डी, एंगल एफ ई डी इज इक्वल टू द एंगल एफ क्यू पी, एफ क्यू पी, बिकॉज ये एंगल और ये एंगल दोनों भी क्या हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। फ्रॉम द ए टेस्ट ये दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिमिलर ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी ई टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू, एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी ई। तो हमें यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी ई मतलब यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी ई, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एफ डी स्क्वेयर, यहाँ पे आ जाएगा एफ डी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एफ ई स्क्वेयर, एफ डी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय भी हमने यहाँ पे क्या लिखा, एफ डी स्क्वेयर। तो एफ डी स्क्वेयर हमारे पास ऑलरेडी 3 दिया है, तो यहाँ पे एफ डी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय और यहाँ पे 2, पी एफ की वैल्यू हो जाएगी 2, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पी एफ स्क्वेयर। तो 3x स्क्वेयर की वैल्यू हो जाएगी 9 हो जाएगी और x कैंसिल हो जाएगा, तो 9/4 हमें मिल जाएगा। तो इन एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी ई इज इक्वल टू 9/4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू हमें दिया है क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू, एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू मतलब ये जो ट्रायंगल दिया है ना एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू का कितना दिया हमें, 20 यूनिट्स दिया है। तो 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 9 इंटू 5 हो जाएगा 45 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे हो जाएगा 45। इन एरिया ऑफ ट्रायंगल ट्रैपेजियम इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी ई। तो हमें एफ डी ई के हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी ई हमने कितना निकाला है 45 और एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू, एरिया ऑफ ट्रायंगल है एफ पी क्यू इज 20। तो इन दोनों का जब हम डिफरेंस करेंगे तो ये आ जाएगा 25। तो आपने इस तरीके से आपको ये एक्टिविटी कंप्लीट करनी है। जो यहाँ पे हमने वैल्यूज पुटअप किया, x आ जाएगा 2x, एफ पी क्यू एंड एफ क्यू पी करस्पॉन्डिंग एंगल, सिमिलर ट्रायंगल, ये साइड का हमने स्क्वायर निकाला, वैल्यूज पुटअप किया, आंसर आ जाएगा हमारा 25 यूनिट्स। ओके, यहाँ पे कुछ हमें यूनिट्स नहीं दिया है। तो देखिए इस टॉपिक के ऊपर हमने अच्छे तरीके से सिंपल मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश किया है। अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आया है, अगर हमसे कुछ गलती हुआ है तो आप प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। और आपने ये वीडियो हमारा लास्ट तक देखा है, तो आपने ये वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत मैं आपका धन्यवाद कहना चाहूँगा।
तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो जो इसी टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट वीडियो आपका अपलोड होगा और वो वीडियो भी आपको देखना नहीं भूलना है। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आपको हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करिए और बेल आइकॉन को दबाइए। और इसी तरीके से हर एक टॉपिक के ऊपर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट से क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके मिलेंगे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।